आज कन्नौज में हैं और कन्नौज में भाजपा नेत्री नेहा त्रिपाठी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और आगामी चुनाव आने वाला है, किस प्रकार से तैयारियां यहाँ पे भाजपा की ओर से की गई थी, आगे क्या तैयारियां हैं? नेहा जी, आपका एसपी के न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। किस प्रकार तैयारियां इस बार होने वाली हैं? क्या कुछ अभी तक देखा? जी, बिल्कुल, तैयारियाँ सब बहुत ज़ोर-शोर से हैं और सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पे कि इसका अच्छा परिणाम निकलेगा। कहीं न कहीं कहा जाता है कि भाजपा सरकार ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएँ लागू की हैं। आपको क्या दिखता है कि वाक़ई में जो योजनाएँ जो लागू हुई हैं, वो धरातल पर दिखती हैं या नहीं? नहीं, दिखती तो है, ऐसा नहीं है, हम ये चीज़ से नहीं इनकार कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएँ जो हैं, वो हमें धरातल पे दिखती हैं और लोगों ने बहुत ही लाभ प्राप्त किया है उनसे और जैसे आप देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो शायद ही घर खानदान में किसी 1-2 लोगों के पास खाते हुआ करते थे। आज घर के प्रत्येक एक छोटे से बच्चे का भी आपको देखें तो जनधन का खाता खुला हुआ है। महिलाओं को इतनी सारी योजनाएँ मिली हुई हैं। हमारी समूह सखी की जो योजना है, कितनी अनेकानेक लाखों बहनें उस योजना से जुड़ी हुई हैं, जो लाभान्वित हो रही हैं। 3 तलाक का जो मुद्दा था हमारी मुस्लिम बहनों का, उस योजना से हमारी बहनों का जीवन सिक्योर हुआ है। अब नहीं तो ये होता था कि भाई कह दिया और कहने से भर से ही उनका जीवन का अस्तित्व खतरे में हो जाता था, उनके बच्चे परेशान होते थे, महिलाएँ परेशान होती थी। ऐसी नेकानेक योजनाएँ हैं जो जैसे राशन की योजना है, बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनमें कोई भरण-पोषण के लिए नहीं है, गरीब व्यक्ति है, खाने-पीने की समस्या है, तो हम उसको राशन की सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऐसी नेकानेक योजनाएँ हैं जिसका लाभ हमारी जनता उठा रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं वास्तव में देश के विकास के लिए दिन प्रतिदिन सक्रिय हैं और अग्रसर हैं। कहीं न कहीं देखा जाए कि आप खुद एक महिला हैं जी। और महिला सुरक्षा को लेकर कई सारे आयोग बनते हैं और कई सारी योजनाएँ लागू की जाती हैं। क्या आज महिलाओं को लेकर कई अत्याचार सामने आते हैं? कितना संतुष्ट है? क्या कमी रह जाती है आखिर महिलाओं पे वो सुरक्षा व्यवस्था नहीं पहुँच पाती? नहीं, देखिए ऐसा है कि महिलाएँ सुरक्षित हैं, कि जैसे हम आज के समय में कह रहे हैं कि आज के समय में मैं भी एक महिला हूँ और क्षेत्र में निकल कर के रात-दिन काम कर रही हूँ। तो एक सुरक्षा की भावना है अंदर तभी काम कर पा रही हूँ। नहीं तो अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस करूँ तो फिर कैसे काम करूँगी? महिलाएँ सुरक्षित हैं, पर जो व्यक्ति विशेष की सोच है, क्रिमिनल प्रवृत्ति है, गंदी मानसिकता है, विचारधारा है, उसको रोकना मुश्किल है। क्योंकि वो अंदर से जो क्रिमिनल व्यक्ति है वो अंदर से क्रिमिनल है और वो गंदी सोच है उसकी, वो काम करेगा तो गलत काम करेगा। तो वो एक अलग विषय है। बाकी सरकार ने और महिला सुरक्षा पे बहुत सारे काम किए हैं और हमारी जो शासन व्यवस्था है उसके लिए दिन प्रतिदिन सक्रिय है और जहाँ भी आपको केस मुकदमे सुनाई भी पड़ते हैं, तो वो इसलिए पड़ते हैं क्योंकि पहले के समय में ये छिप जाते थे। बाहर निकल के आते नहीं थे। आज वो बाहर निकल के आ रहे हैं और शासन प्रशासन उस पे कार्य कर रहा है, इसलिए हमें पता भी चल रहा है कि हाँ, ऐसा हो रहा है। आप छिबरामऊ विधानसभा से आती हैं। कहा जाता है योगी सरकार में भू-माफियाओं के जो शिकंजे थे वो सारे बंद हो चुके हैं, ताले पड़ चुके हैं उनके घरों में। लेकिन सबसे ज़्यादा भू-माफिया की बात की जाए तो छिबरामऊ से ही आती है। आखिर इसकी मुख्य वजह क्या है? जबकि बीजेपी सरकार लगातार शिकंजा कस रही है, इसके बावजूद हाँ, तो समझ में आता है, ऐसा सुनने में आता है कि छिबरामऊ में भूमाफिया सक्रिय हैं और सक्रिय हैं तो निश्चित तौर पे उन पे भी कार्रवाई होगी और कार्रवाई की भी जा रही होगी और आगे की आने वाली शासन सत्ता में इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। कहीं न कहीं चुनाव आने वाला है। आप भी दावेदार हैं, क्या दावेदार? कैसे करें क्योंकि कन्नौज में गुटबंदी शुरू हो चुकी है, चाहे वो छिबरामऊ हो या कन्नौज सदर हो। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गुटबंदी शुरू हो गई है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने खुद के लिए नहीं खड़ा हो रहा है, वो सब भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, चाहे हम हों, चाहे वो अन्य हमारे भाई-बंधु हों, आदरणीय विधायिका जी भी हों। तो ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के तहत ही सारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार हम लोग कर रहे हैं। तो और रही बात गुटबाजी की तो ऐसा नहीं है। लोग खड़े होते हैं, टिकट माँगते हैं, ये उनका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के एक बूथ अध्यक्ष को भी अधिकार है कि वो अगर समर्थ है और वो करना चाहता है, उसके अंदर इतनी क्षमता है समाज के विकास करने के लिए और लोगों के लिए खड़े होने के लिए, तो उसको करना चाहिए। तो वो टिकट माँगेगा ही माँगेगा।
इसमें टिकट माँगने में कोई गुटबाज़ी नहीं है। हाँ, बस ये है कि जो व्यक्ति माँग रहा है उसकी अपनी उस योग्यता होनी चाहिए, वो अपने बलबूते पे माँगे, ना कि किसी के हाथ रख देने से हम बड़े नेताओं का हाथ रख दिया जाएगा और हम विधायक बन जाएँगे, ऐसा संभव नहीं है। जनता भी देखती है कि कोई व्यक्ति किस परिवेश से आया है, उसने कितनी सक्रियता से जनता के लिए पिछले के समय में काम किया है। एकदम अचानक ही कोई नेता नहीं बन जाता, नेता बनने के लिए बहुत समय लगता है और जनता के बीच में बहुत समय से रहना पड़ता है। आप जनता के बीच में रहती हैं, जाती भी हैं, आप चुनाव की दावेदारी भी आप करना चाहती हैं। क्या समस्या क्या चुनौतियाँ रहती हैं आपके ऊपर? चुनौतियाँ देखिए कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होता जहाँ पे आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना अपने पराये कहीं न कहीं वो चुनौतियों के रूप में सामने आते हैं और बिना चुनौतियों के कोई भी मुझे तो लगता है किसी भी फ़ील्ड में पाई गई उपलब्धि वो मायने नहीं रखती है। तो चुनौतियाँ आएँगी, आती रही हैं और मैंने हर चुनौती का डट के सामना किया है और जीवन में करती भी रहूँगी। मजबूत विधायिका आपके यहाँ अर्चना पांडे जी हैं, आप उनको बुआ जी भी कहते हैं। कैसे उनको मनाएँगी? अपने नहीं, बिल्कुल मनाऊँगी क्या मैं जो स्वयं में अनुभव करती हूँ, तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, उसमें एक बड़ा हाथ अर्चना पांडे जी का है, हमारी विधायिका जी का है, मेरी बुआ जी का है। क्योंकि एक महिला होने के नाते मैं उनसे प्रेरणा भी लेती हूँ और जीवन में जो भी उतार-चढ़ाव आए उसमें कहीं न कहीं उनका सहयोग भी मिला है मुझे और सहयोग भी कह सकते हैं या समस्या परिस्थितियाँ भी ऐसी कह सकते हैं जहाँ पे उनका परोक्ष और परारोक्ष रूप से उनका हस्तक्षेप रहा है। तो मैं तो उन्हें अपना गुरु समझती हूँ और जैसे एक चेला दूर से बैठ कर के अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, मैं उसी तरीके से उनको गुरु मानती हूँ और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने अगर मेरे पे विश्वास दिखाया, तो वो मुझे अपना पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कराएँगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। भाजपा कहती है कि हम परिवारवाद नहीं चाहते हैं। हाँ। लेकिन हाल में एक तस्वीर सामने नज़र आई जिसमें से राजनाथ सिंह के एक बेटे विधायक हैं, दूसरे बेटे देश में प्रदेश में। क्या बोलेंगे आप? देखिए, परिवारवाद की मैं ये मानती हूँ कि किसी को भी इसलिए कहीं नहीं आना चाहिए कि उसके पिता ऐसे थे या वो ऐसा है और उसके बेनिफिट ऑफ डाउट्स में मिलकर आपको एक कुर्सी मिल जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है, तो आप जनता के बीच में संघर्ष कर सकते हैं। तो आप निश्चित तौर पे आप क्षेत्र में आइए, आपका क्षेत्र और जनता दोनों स्वागत कर अगर आपको टिकट मिलती है छिबरामऊ से, तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी? क्या छिबरामऊ में ऐसा जो काम है जो अभी तक नहीं रह पाया, जो किसानों के लिए, आम जनमानस के लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए, मुझे तो जो मैं सबसे ज़्यादा अनुभव करती हूँ कि छिबरामऊ विधानसभा में रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है। हमारी जो यूथ है, वो बेचारी असमर्थ है कुछ भी कर जान पाने में और मतलब कोई ऐसा फैक्ट्रीज़ नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है कि जहाँ पे हमारे जो यूथ है बाहर से यहाँ से पलायन ना करके इसी क्षेत्र में रह करके इसी भूमि में रह करके अपनी जीविका का पालन करें। तो ऐसी कोई ना कोई योजना लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा, जहाँ पे हमारी क्षेत्र की जो यूथ है वो काम करे और रोज़गार पाए और अपने अपने और अपने परिवार का भरण-पोषण करे। बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी नेहा त्रिपाठी जी जिनसे बातचीत हो रही थी, जो कि विधानसभा छिबरामऊ से चुनाव की दावेदारी कर रही हैं और उनको टिकट मिलती है। सबसे पहली समस्या है युवाओं के रोज़गार की, जिसको सबसे पहले दूर करने का प्रयास करेंगी। एसटी के लिए कन्नौज से हिमांशु तिवारी।